एक बार एक आदमी अपनी बहुत दूर की कज़िन बहन के घर पे जाता है, ससुराल में जाता है और उससे मिलने के लिए जाता है और पूछता है, दीदी कैसी हो, क्या चल रहा है? आपके पति गुज़र जाने के बाद में आपकी लाइफ़ कैसे चल रही है? ये वो। उनके पति गुज़र जाते हैं, बहुत दारू पीते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे नशे करते हैं। तो वो बात करते-करते बीच में से पूछता है, आपके 2 जुड़वा बेटे भी तो हैं, वो कहाँ हैं? तो वो बोलती है, एक मेरे साथ रहता है, एक दूसरे घर में रहता है। तो वो जो दूसरे घर में रहता है उसका भी पता पूछ लेता है और जो इसके साथ रहता है उसके भी बारे में वो पूछता है, बोलता है, किधर है? वो जो बेटा आपके साथ रहता है वो किधर है दीदी? तो वो बोलती है, 2 मिनट रुको, मैं बुलाती हूँ। फिर वो उसको अंदर से आवाज़ देती है और वो उससे बात करने लगता है, और अंकल आप कैसे हो, क्या चल रहा है? मतलब मम्मी का कज़िन भाई मतलब मामा हो गया। तो मामा जी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? आपके घर में सब कैसे हैं? ऐसे बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टफुली बातचीत करता है। फिर वो उसके घर जाता है और उसके घर जाता है, दूसरे वाले के घर पे, रुकने वाला है इनके घर पे, वो दीदी के घर पे। जाता है दूसरे के घर पे, उससे बातचीत करने जाता है, तो वो बहुत रूखा-सूखा जवाब देता है, प्यार से, इज़्ज़त से जवाब नहीं देता। तो पूछता है, तुम ऐसे कैसे हो? तुम अपनी बीवी को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, मैं इतने साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ, तो भी तुम ऐसे हो? तो बोलता है, हाँ, तो मैं क्या करूँ? क्यों आए हो? मैंने बुलाया था क्या? इतना रूखा बात करने लगता है। तो मामा जी पूछते हैं, बेटा ऐसा क्या बात है कि तुम इतने नाराज़ रहते हो? मैं तो इतने साल बाद आया हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। तो बोलता है, देखो मामा जी, सीधी बात ये है, मैंने आपको बुलाया नहीं था, पर आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे पापा जो थे, वो लड़का अपने पापा के बारे में स्टोरी बताना शुरू करता है। मेरे पापा जो थे वो हमेशा रात को देर से आते थे, दारू पी के आते थे, हम सोए रहते थे, हमको मार के उठाते थे। मम्मी सोई रहती थी, उनको मार के उठाते थे। और सारी रात दिन जब जब घर पे रहते थे झगड़ा करते रहते थे मम्मी से, और हमारे धुलाई होती रहती थी। इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसमें रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा हैं। तो बोलता है ठीक है, और फिर वापस उससे मिला, थोड़े टाइम बात किया, उसको समझाने का कोशिश करता है, बेटा ऐसा मत कर, तेरे पापा भले ही अच्छे इंसान नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। वो लड़का बोलता है, आपसे कुछ मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, जाओ आप। तो वो आदमी निकल के अपनी बहन के घर वापस आ जाता है, और वो जो उन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा जो वहाँ रहता है ना, उसको पूछता है कि बेटा वो तो ऐसा हो गया, तुम ऐसे कैसे, इतने समझदार, इतने रिस्पेक्टफुली, इतना प्यार से बात कर रहे हो, इतनी अतिथि देवो भव टाइप में आप मुझसे इतना रिस्पेक्टफुली रह रहे हो। तो बोलता है, देखो मामा जी, बात ये है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा रात को दारू पी के आते थे और माँ को बहुत मारते थे, हमको भी बहुत मारते थे, हमको कभी पढ़ाई नहीं करवाई। रोज़ सुबह शाम जब भी पापा घर पे रहते थे हमारी धुलाई होती थी। तो मामा जी सोच में पड़ जाता है, यार एक आदमी तो धुलाई की वजह से खुद बेवड़ा बन गया, खुद अपने बीवी बच्चों को मारने लग गया, ये इतना सज्जन हो गया, ज़िंदगी में बॉटल को हाथ नहीं लगाता, ये बात क्या है? फिर वो अपनी अपनी बहन को, कज़िन बहन को, मतलब इन दोनों जुड़वा बच्चों की माँ को, ये दोनों जुड़वा बच्चे छोटे नहीं रहते, इनके भी बीवी बच्चे, मतलब आप समझ जाओ 40 साल वगैरह की तो एज होगी, और वो जो कज़िन बहन है वो 70 के करीब होगी। उसको पूछते हैं, बहन ऐसी क्या बात है कि ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया? तो बोलती है, देखो दोनों भी इसी वजह से हुए कि इनके पापा मुझे दिन रात मारते थे, दारू पी के बेइज्जत करते थे, बच्चों को मारते थे, पढ़ने लिखने नहीं देते थे, घर की हर चीज़ बेच के आ जाते थे। तो वो फिर पूछता है, बहन वो तो समझ गया मैं, दोनों की सिचुएशन सेम थी, पर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना अच्छा हो गया और ये इतना बुरा हो गया? तो वो बोलती है, देखो भाई सीधी बात ये है, परिस्थिति कैसी है उससे फ़र्क पड़ता है, पर उस परिस्थिति के एक्शन को आप कैसा रिएक्शन देते हो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरे एक बच्चे ने उसको नेगेटिव रिएक्शन दिया कि पापा ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं भी मेरे आगे वाली जनरेशन के साथ बुरा करूँगा, मैं भी मेरे बीवी बच्चों के साथ बुरा करूँगा। और मेरे दूसरे बच्चे ने उससे क्या सीख ली कि पापा ने ये गलतियाँ की इसलिए ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मम्मी की भी और हम भाइयों की भी, इसलिए मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा ज़िंदगी में। और वो अच्छे रास्ते पे आ गया। तो मैं आपको आज की स्टोरी से मैसेज ये देना चाहता हूँ, परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि परिस्थिति के आए हुए एक्शन का आपका रिएक्शन क्या है, उसके एक्शन पे आपका रिएक्शन क्या है। उससे पूरी ज़िंदगी का सिचुएशन बदल जाएगा। जो एक्शन आया आप पे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जो रिएक्शन आप दोगे वो आपके कंट्रोल में है। तो पूरी ज़िंदगी का सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, बहुत लॉकडाउन वॉकडाउन, बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, कभी बोर्ड एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, बहुत तकलीफ़ें। इसमें से जो जीत गया वही बाजीगर है।